नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का श्योर सिलेक्शन अड्डा में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो बिहार के सभी परीक्षा, खास तौर से आगामी बीपीएससी परीक्षा 68वीं बीपीएससी परीक्षा जो कि 12 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार का एक ओवरव्यू। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है बिहार का वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या है 104.10 मिलियन। शहरी जनसंख्या है 11.76 मिलियन। ग्रामीण जनसंख्या है 92 92.34 मिलियन। जनजातीय जनसंख्या है 1.34 मिलियन। और औसत जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? औसत जनसंख्या घनत्व है। अब देखते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। ये सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से क्वेश्चन आएंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। जबकि वृक्ष आवरण 2,341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण जो है वो कितना है? 9,722 वर्ग किलोमीटर है, जो जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.32% है। 2011 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.3% अधिक है। 2021 में बिहार के वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं बिहार में वन एवं वृक्षावरण। वनावरण कितना है? 7,381 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल टोटल एरिया का कितना है? 7.84%। और वृद्धि कितनी हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण कितना है? 2,341 वर्ग किलोमीटर। और ये परसेंटेज में है 2.48%। और वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर में। जबकि टोटल योग हुआ कितना हो गया? 9,722 वर्ग किलोमीटर। टोटल परसेंटेज हो गया 10.32%। और वृद्धि जो हुआ है वो टोटल हुआ है 413 वर्ग किलोमीटर। राज्य के वन क्षेत्रों में अति सघन वन लगभग 333 वर्ग किलोमीटर, मध्यम घने वन 3,286 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 3,762 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का वन क्षेत्र देखते हैं। अति सघन वन जो है वो 333.42 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में है 0.35%। मध्यम घने वन है 3,285.83 वर्ग किलोमीटर, जिसका परसेंटेज है 3.49%। खुले वन है 3,761.54 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज है 4। कुल योग हो गया टोटल 7,380.79 वर्ग किलोमीटर और टोटल परसेंटेज हो गया 7.84%। झाड़ियां है 23 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में है 0.25%। और नॉन फॉरेस्ट है टोटल 92.91% नॉन फॉरेस्ट एरिया है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। कैमूर 1,051.56 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर तथा रोहतास 669.91 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिला है। कौन है? शेखपुरा। शेखपुरा है 1.19 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर तथा जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले हैं। कैमूर 31.56%, जमुई 21.39% तथा नवादा 20.72%। प्रतिशतता प्रतिशतता के आधार पर
निम्न वन आवरण वाले 3 जिले हैं: शेखपुरा 0.17%, बक्सर एवं सिवान 0.35% तथा गोपालगंज 0.42%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2021 की तुलना में 19 की तुलना में बिहार के कुल जिलों में वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है बांका 16.21 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है कैमूर 4.83 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में पशुधन की संख्या है 32.93 मिलियन। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल वन कार्बन का 0.79% है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति है लैल्टाना कैमारा। और बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र है 24.38 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कम आग प्रवण वन क्षेत्र है 4726.67 वर्ग किलोमीटर। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। अब देखते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है मुंगेर में, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उसके बाद है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ये गया में, इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, ये भी 1989 में घोषित हुआ था। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है, जबकि गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। अब देखते हैं बिहार की प्रमुख योजनाएं। पहला योजना है गंगा जल उद्दह योजना। गंगा जल उद्दह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके द्वारा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। शुभारंभ हुआ था 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। उद्देश्य है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन 50% अनुदान के साथ मिलता है। और इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होते हैं। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 15 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होती है। योजना के पात्र है 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग। उसके बाद योजना है बाल हृदय योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया है। उद्देश्य है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को के लिए निःशुल्क उपचार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये इसका शुभारंभ हुआ था 20 जून 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तिल्हार गांव से इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य था कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार
और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए। यह योजना बिहार सरकार के 32 जिलों में लागू है। उसके बाद है घर तक फाइबर योजना 2020। शुरुआत हुआ था 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से, और इसका उद्देश्य है 45,945 गांव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। लागत है 14,000 करोड़। उसके बाद है विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। और बाल सहायता योजना, ये योजना है, इसका शुभारंभ हुआ था 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से वो सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी, तथा ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपए, तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपए की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा। संपत्ति स्वामित्व योजना शुभारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी होगी। अगली योजना है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 13 फरवरी 2019 को। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। 60 साल से ऊपर 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकार को यह लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान, इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। अगली योजना है जल जीवन हरियाली मिशन। शुभारंभ हुआ था 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं का बनाने का कार्य करना ही योजना का लक्ष्य है। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपए की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिससे उन्हें तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत न हो। अगला योजना है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। इस योजना के तहत जिन छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है, उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। अगली योजना है बिहार SC/ST उद्यमी योजना। इसका शुरुआत हुआ था 4 अगस्त 2018 को। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। इसके लिए
कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य है कमजोर तबके के युवाओं में उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देना एवं उनमें उद्यमी बनने की रुचि पैदा करना। अगला योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। शुभारंभ हुआ था अप्रैल 2018 को। उद्देश्य है इस योजना का कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों के पढ़ाई और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना से राज्य के 1.6 करोड़ लड़कियों को फायदा होगा। अगला योजना है ग्राम उजाला योजना। इसका शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब 7 वाट 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया, जिसमें 5 जिला आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 20 से 25 वर्ष के रोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपए प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना। इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जो 4 लाख तक के शिक्षा ऋण होगा। इस योजना के तहत दिए गए कर्ज की गारंटी खुद सरकार देती है। कुशल युवा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना है। यह योजना राज्य के मूल निवासियों 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगानुपात बढ़ाना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्म लेने वाली कन्या के जन्म के समय 2,000 रुपए राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है और परिपक्वता मूल्य की राशि कन्या के 18 वर्ष होने पर भुगतान की जाती है। वर्तमान में 2014 से यह राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में आईडीबीआई एवं यूको बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार को 2 जीवित कन्याओं संतानों को ही दिया जा सकता है। अगला योजना है विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं को की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा 4 पहिया या 3 पहिया वाहन क्रय करने वाले को 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके तहत अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे परिवार को विवाह के समय 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अगला योजना है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपया प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लाभ हेतु छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण है करना है। इसके तहत अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। महिला विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य प्रखंड स्तरीय सहकारी समिति के गठन आदि का कार्य कराया जाता है। अगला योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना में वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं यदि किसी उम्मीदवार ने बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे गरीबी रेखा से बाहर निकल सके और अपने करियर विकल्पों पर ध्यान दे सके। अगला योजना है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी लाने पर 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा कमी पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। इस फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं तथा प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने की स्थिति में अपना कर्ज तक चुकाने में असमर्थ होते हैं। अगला योजना है पीड़ित प्रतिकर योजना। इसके तहत राज्य के सभी बच्चों, युवतियों तथा महिलाओं को बलात्कार, तेजाब हमला अथवा मानव तस्करी की दशा में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत सभी जिलों में एक निधि गठित की जाएगी तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 357A6 के अंतर्गत पीड़ित को उपलब्ध कराएगी तत्काल चिकित्सा सुविधा में किए गए सभी खर्च इस निधि से किए जाएंगे। पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50% अधिक राशि दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? पीड़िता को तत्काल सहायता पहुंचाना तथा चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति को कम करना है। अगली योजना है समेकित बाल विकास योजना। इसके अंतर्गत 6 वर्षों तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच संदर्भित सेवा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है ई समर्थ योजना। सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। और अगली योजना है कृषि वानिकी योजना। इसके तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधे लगाने हेतु पहले वर्ष 15 रुपया तथा दूसरे एवं तृतीय वर्ष 10 रुपये प्रति पौधे दिए जाते हैं।
इस योजना को कृषि प्रक्रिया के साथ वानिकी कार्य से किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने से के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। अगली योजना है दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना। इस योजना के तहत वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपए प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा तथा साथ में निःशुल्क बस या सेवा ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त होगा। इसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके बाद अगली योजना है शताब्दी अन्न कलश योजना। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में। इसके तहत निर्धन, बूढ़े, निराश्रित तथा कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भुखमरी की समस्या को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भुखमरी के शिकार वयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों को 1 सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। अगला योजना है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवकों को उनके पसंदीदा कार्यों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना है। और अगला योजना है मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना। इस योजना के तहत महादलित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार 400 रुपए की नकद सहायता दे रही है। और अगली योजना है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। बिहार सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2008-9 में किया गया था। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के कामगार व्यक्तियों को निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को कम से कम 50,000 का ऋण साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अगली योजना है हुनर योजना। इस योजना के तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि देने का प्रावधान है। अगला योजना है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मॉडल पौधाशाला का विकास कर बाग बगीचे, औषधीय तथा सुगंधित पौधे लगाने वाले लघु तथा सीमांत किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको जीविका भी कहते हैं, बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना। बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए की है। इस योजना के अंतर्गत 2,91,647 विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार OBC EBC छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना एवं SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं को 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य में मुफ्त वाईफाई योजना का भी शुभारंभ किया गया है। इसके लिए सरकार को 245 करोड़ की योजना का प्रावधान मिला था। अगला योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया। देसी शराब और तारी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। और अगला योजना है ममता योजना। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा के देखभाल के लिए 75 रुपए प्रदान किए जाते हैं।